नमस्ते साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 12th केमिस्ट्री में 5वां लेसन प्रश्न रसायन चल रहा था। 11 एपिसोड हो चुके थे हमारे। आज 12वां एपिसोड की बात करते हैं। कोलाइडी विलेनों की बात हो रही थी, आज बात करते हैं। हम लोगों ने कोलाइडी विलेनों को बनाने की विधियों की बात की थी लास्ट क्लास में। आज बात करते हैं कोलाइडी विलेनों का शुद्धिकरण। जो कोलाइड्स होते हैं उनमें एक्सेस मात्रा में यदि कुछ वैद्युत अपघट्य मिले हों अतिरिक्त मात्रा में ये हमें ध्यान देनी है बात। कोलाइडी विलेन में वैद्युत अपघट्य मिले हुए हैं और कितने मिले हुए हैं? अतिरिक्त मात्रा में। और इसके अलावा कोई और विलेय अशुद्धियां हैं, विलेय जो घुली हुई अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां यदि मिली हुई हैं तो हमें उन अशुद्धियों को हटाना है और शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त करना है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी कोलाइडी विलयन जब बनाते हैं तो उसमें आंशिक मात्रा में, ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि आंशिक मात्रा में उसमें विद्युत अपघट्य अच्छे हैं। कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के लिए आंशिक मात्रा में कह रहा हूं, कम मात्रा, बहुत अंश मात्र, आंशिक मात्रा में विद्युत अपघट्य होने चाहिए। परंतु यदि विद्युत अपघट्य की मात्रा आंशिक न होकर क्या हो, अतिरिक्त हो, ज्यादा हो, तो उस अतिरिक्त मात्रा को और उसके अलावा कोई विलेय अशुद्धियां हैं उन्हें हटाना हो। हटाने की जो प्रक्रिया है वही हमारी क्या कहलाएगी? शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाएगी। जो अतिरिक्त मात्रा होती है विद्युत अपघट्य की, वो कोलाइड को स्कंदित कर देती है भाई, उसे स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाती, उसे स्कंदित कर देती है, अवक्षेपित कर देती है। तो कहते हैं कि शुद्धिकरण की अगर परिभाषा की बात करूं तो क्या होगी कि कोलाइडी विलयन में से अतिरिक्त विद्युत अपघट्य अथवा विलेय अशुद्धियों को अलग करके शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहलाती है। और आपके सिलेबस में शुद्धिकरण की 3 विधियां हैं, 3 मेथड्स हैं मेरी। सबसे पहला अपोहन, दूसरा वैद्युत अपोहन, और जो तीसरा है वो है अति सूक्ष्म निस्यंदन। बात करते हैं सबसे पहले अपोहन विधि की। कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की जो पहली विधि है, फर्स्ट मेथड है, उसकी बात करते हैं। नाम है अपोहन। इंग्लिश में इसे हम लोग डायलिसिस भी कह देते हैं, डायलिसिस करना, अपोहन करना। इस विधि में एक उपयुक्त झिल्ली के माध्यम से, मेम्ब्रेन के माध्यम से कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किया जाता है। अगर हम इसे प्रयोग द्वारा समझना चाहें तो आप देखें कि ये एक मैंने बैग ले लिया, एक थैली ले ली है और जिसमें कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। ये एक थैली ली है जिसमें ये जो भरा हुआ है ये कोलाइड है, कोलाइडी विलयन है। इसे एक जल से भरे पात्र में रख दिया है और ऐसा पात्र है वो जिसमें से जल का निरंतर प्रवाह हो रहा है भाई, इधर से जल आ रहा है और यहाँ से जल निकल रहा है, निरंतर जल का प्रवाह हो रहा है। ये जो बैग है, ये जो थैली है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ये उपयुक्त है, ऐसी है कि जिसमें से इस कोलाइडी विलयन में घुली हुई विलेय जो अशुद्धियां हैं वो तो इसमें से छन कर इधर आ जाएंगी, फिल्टर होकर इधर आ जाएंगी, परंतु इसके अंदर के जो कोलाइड के कण हैं वो इस झिल्ली में से प्रवेश करके इधर जल की तरफ नहीं आएंगे। क्यों? ये बात समझने वाली है। ये जो उपयुक्त झिल्ली है ये सामान्यतः कौन सी ली जाती है? जांतव झिल्ली, जीवों से प्राप्त, शरीर से प्राप्त की गई झिल्ली, ब्लैडर कह दिया जिसे, या पार्चमेंट पत्र, या इसे हम सेलोफेन शीट भी कह देते हैं। यह शीट या पार्चमेंट पत्र जो है या जांतव झिल्ली जो है, इसका गुण ये है कि इसके छिद्रों में से केवल घुली हुई पदार्थ ही इसमें से बाहर निकल पाते हैं। कोलाइड के कणों का आकार विलयन के कणों के आकार से बड़ा होता है,
जिस कारण वो इस जांतव झिल्ली या पार्चमेंट पत्र सेलोफेन शीट जो भी मेम्ब्रेन हमने ली है उसमें से गुजरते नहीं है। क्यों? क्योंकि कोलाइड के कणों का आकार बड़ा होता है और जो घुली हुई अशुद्धियां होती हैं वो इसमें से छलकर इधर बाहर की ओर आ जाती हैं और हमें ये शुद्ध कोलाइड जो है वो प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस शीट में से घुली हुई अशुद्धियां अलग हो जाती हैं और कोलाइड के कणों का बड़ा आकार होने के कारण वो इसमें से छलते नहीं हैं। इस पूरे उपकरण को जो अपोहन इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं और इस पूरे प्रक्रम में प्रयुक्त होने वाले इस उपकरण को अपोहक कह दिया जाता है। जो अपोहन की प्रक्रिया में कार्य कर रहा है वह उपकरण क्या कहलाता है? अपोहक कहलाता है। ये है हमारी कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की पहली विधि। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण विधि की जिसका नाम है वैद्युत अपोहन। वैद्युत अपोहन जो सेकंड मेथड है शुद्धिकरण का कोलाइडी विलयनों के, उसकी बात करें। एक्चुअली जो हमने इससे पहले अपोहन की विधि की है वो बहुत मंद होती है भाई। अपोहन की जो प्रक्रिया है वो बहुत मंद शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। वैद्युत अपोहन में क्या है कि यदि अशुद्धियां केवल और केवल वैद्युत अपघटय की हों, ये बात ध्यान रखने वाली है। यदि कोलाइड में अशुद्धियां कैसी हों? केवल वैद्युत अपघटय की हों तो हम वैद्युत अपोहन विधि द्वारा कोलाइड का शुद्धिकरण कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने अपोहन की प्रक्रिया में पात्र लिया था बिल्कुल उसी तरह का एक पात्र हमने व्यवस्था जो है अपोहक जो है उपकरण वैसा ही लिया है। ये उपयुक्त झिल्ली वाला बैग है जिसमें कोलाइड भरा हुआ है। ये कोलाइड है भाई। ये शुद्ध जल से भरा हुआ पात्र है। एक और जल प्रवेश करेगा, यहां से जल जो है वो बाहर की ओर निकल रहा है, जल का निरंतर प्रवाह हो रहा है। इसी में इलेक्ट्रोड लगा दिए भाई। ये इलेक्ट्रोड लगा रहा हूं, इसे मैं नाम दे देता हूं एनोड, इसे दे देता हूं कैथोड। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। यदि इस कोलाइड में अशुद्धियां साथ में कौन सी हों? प्लस लिख रहा हूं। कौन सी अशुद्धियां हों? वैद्युत अपघटय की हों केवल इस कोलाइड में, तो उसे शुद्ध करने के लिए हम वैद्युत अपोहन का सहारा लेते हैं। इसमें उपयुक्त झिल्ली युक्त बैग लिया जिसमें कोलाइड भरा, इसे एक ऐसे पात्र में रखा जिसमें शुद्ध जल का निरंतर प्रवाह हो रहा है और ऐसे पात्र में इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं भाई। कैथोड माइनस और एनोड प्लस जो हमने ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, विद्युत धारा प्रवाहित की। इससे जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाती है, तेज हो जाती है। कैसे? इस कोलाइड में घुली हुई जो वैद्युत अपघटय की अशुद्धियां हैं वो अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगती हैं। इसमें विद्युत अपघटय जो ऋण आवेशित विद्युत अपघटय है वो एनोड की ओर, जो धन आवेशित विद्युत अपघटय है वो कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगता है और इससे हमें अंत में जल्द ही शुद्ध जो है वो कोलाइड प्राप्त हो जाता है। ये हमारी दूसरी विधि। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की, अति सूक्ष्म निस्यंदन। अब बात करते हैं कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण का तीसरा मेथड अति सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह सकते हैं हम। निस्यंदन वर्ड को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना। हमें इस बात को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि निस्यंदक क्या है, जिसे हम कहते हैं भाई फिल्टर। पता है आप लोगों को फिल्टर नाम कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है मेरी नजरों में। आप देखें जरा, अति सूक्ष्म निस्यंदन को समझे जरा, इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमें ये बताओ कि निस्यंदक क्या होता है, फिल्टर किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से फिल्टर किया जा रहा है। निस्यंदक पत्र, निस्यंदन पत्र जो है, फिल्टर पेपर आप लोगों ने देखा होगा, केमिस्ट्री की लैब में देखा होगा। मध्य में उसके छिद्र होते हैं,
ये है निस्यंदक पत्र, फिल्टर पेपर। ये सामान्य निस्यंदक पत्र है, परंतु निस्यंदक पत्र में क्या होता है कि कोई भी चीज फिल्टर करनी हो तो हम निस्यंदक पत्र या फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं, परंतु ये निस्यंदन सामान्य निस्यंदन प्रक्रिया नहीं है, यह है अति सूक्ष्म निस्यंदन। इस प्रक्रिया के लिए हमें ध्यान देना है। सामान्य फिल्टर पेपर की बात करूं तो इसमें से इसको छानूं, अगर कोलाइडी विलयन इसमें से छानूं तो कोलाइडी विलयन के कण भी इन छिद्रों में से गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ये काम का नहीं है भाई। कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण के लिए सामान्य निस्यंदन पत्र जो है फिल्टर पेपर वो काम का नहीं है। उसके लिए हमें विशेष निस्यंदन पत्र की आवश्यकता होती है, उसे विशिष्ट बनाना होता है। हमें ऐसा बनाना होता है उसे कि उसके छिद्रों में से कोलाइडी के कण न गुजर पाए, कोलाइड्स के कण न गुजर पाए, और उसमें से केवल विलायक और घुली हुई जो अशुद्धियां हैं वो इसमें से छन जाएं, वो इसमें से गुजर जाएं, और जो कोलाइड के कण हैं वो ना गुजरे। मतलब इन छिद्रों का आकार छोटा करना होता है। अगर इन छिद्रों का आकार इतना छोटा हो जाए कि इसमें से कोलाइड के कण जो हैं वो ना गुजर पाएं, केवल घुले हुई विलायक और विलेय की अशुद्धियां ही गुजर पाएं, तो ऐसा फिल्टर पेपर विशेष हो जाएगा। इसके द्वारा ही प्रक्रिया होगी, उसे कहेंगे हम अति सूक्ष्म निस्यंदन। अब महत्वपूर्ण ये है कि सामान्य निस्यंदक पत्र को विशिष्ट निस्यंदन में कैसे बदला जाता है। हमें अल्कोहल नाम सुना हुआ है आप लोगों ने, साथ में ईथर का मिश्रण लेते हैं हम लोग, और इसमें हम नाइट्रोसेलुलोज का 4% का घोल लेते हैं भाई, 4% का घोल। हम लोग विशिष्ट निस्यंदक पत्र को बनाने के लिए क्या करते हैं, अल्कोहल और ईथर का मिश्रण लेते हैं जिसमें नाइट्रोसेलुलोज का 4% का जो विलयन है वो मिला होता है। इसमें हम इस फिल्टर पेपर को भिगो कर रख देते हैं। फिर इस फिल्टर पेपर को जो इसमें भिगोया हुआ है इस विलयन में, अब ये जो बना है इसे कोलोडियन कहते हैं। एक तरह से यह एक विलयन है जो सामान्य निस्यंदन पत्र को विशेष निस्यंदन पत्र में बदलने का काम करेगा। इसके छिद्रों को छोटा, रंध्रों को छोटा आकार देने का काम करेगा, जिससे कोलाइडी कण इसमें से न गुजर पाए। इस विलयन को जिस माध्यम में हम भिगोकर रखेंगे सामान्य निस्यंदन पत्र को, इसे बोलते हैं कोलोडियन। क्या है, इसमें अल्कोहल और ईथर का मिश्रण है, उसमें नाइट्रोसेलुलोज का 4% का विलयन मिला हुआ है। अब इसे इसमें भिगोया हुआ है, इसमें से निकालकर हम इसे फॉर्मेल्डिहाइड में रख देते हैं। हम इसे निकालकर फॉर्मेल्डिहाइड में रख देते हैं, जिससे ये जो विलयन है ये इसके रंध्रों को जिसने आकार छोटा किया है वो कठोर हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड में रखने पर कठोर हो जाएगा। फिर फॉर्मेल्डिहाइड से निकालकर हम इसे सुखाने के लिए रख देते हैं, सुखा देते हैं, जिससे हमारा विशिष्ट निस्यंदन जो है पत्र जो है वो तैयार हो जाता है। यह क्या करता है, इसमें से अब केवल कोलाइडी विलयन को छानते हैं तो कोलाइड के कण इसमें से नहीं गुजर पाते, केवल विलायक और विलेय की अशुद्धियां जो घुली हुई हैं वे ही गुजरती हैं, और हमें शुद्ध जो है वो कोलाइड प्राप्त हो जाता है। अब ये कोलाइड जो इसमें से नहीं गुजरा है, कोलाइडी कण, इन कणों को हम एक जो उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम है उसमें मिलाते हैं तो हमारा शुद्ध जो है वो कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है। ये 3 विधियां थी कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की। आगे हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम कोलाइडी विलयनों के जो गुण हैं उनके बारे में बात करेंगे। ब्राउनी गति, रंग, जो उनकी 6 जो मुख्य उसके जो गुण हैं जो आपके सिलेबस में, हम उनके बारे में बात करेंगे।